डॉक्टर शफकत साहब, इसका जरा जवाब दे दीजिएगा। और केपी में मिलिट्री ऑपरेशन तो हो रहे हैं, आईबीओज भी हो रहे हैं। आप बेशक इनकार करते रहें, ट्वीट्स करते रहें, बयानात देते रहें, असेंबली में तकरीरें करते रहें, लेकिन ऑपरेशन तो चल रहे हैं, आईबीओज भी हो रहे हैं। तो आपका कुछ कहना तो कोई वक़्त रखता ही नहीं फिर। पहली बात तो ये ना गरीदा कि इनको भी कहें और आप भी और हम सब अगर ये कोशिश करें कि जो टॉपिक हमने अभी जिस पे डिस्कशन करनी है उसको दूसरी चीजों के साथ जो है ना मिक्स ना करें, ताकि बयानियां भी सही आए और लोगों को एक क्लियरिटी भी नजर आए कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप दहशतगर्दी की बात कर रही है तो दहशतगर्दी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आपको नजर आ रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इन्होंने खुद कहा कि इन्होंने कितनी हजार जो है ना मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस जो है ना इन्होंने कार्रवाइयां की हैं और खैबर पख्तूनख्वा में की हैं। फिर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि शायद बलूचिस्तान जो है वो ज्यादा तरक्की कर चुका है और हम जो है पीछे रह गए हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। आप हैं, इन्होंने जिस तरह ये तमाम जर्नलिस्ट को बुलाया था, इन तमाम जर्नलिस्ट को लेकर जाते हैं और अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान को भी दिखाते हैं कि वहां पे क्या तरक्की है और वहां के लोगों से पूछते हैं कि उन पे क्या बीत रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी हम बताते हैं और तीरा तक लेकर जाते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने खुद से फैसला नहीं किया है, हमने तमाम पार्टियों को बुला के 15 पॉइंट एजेंडा बनाया, उसमें तमाम पार्टियों को हमने रिप्रेजेंटेशन दी, तमाम वकला को, जर्नलिस्ट को, जितने भी लोग थे खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान को, उनको बुला के हमने ये कहा कि देखिए अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, पहले तो बात यह है कि दहशतगर्दी कहां से आई है। 2021 में हम चीखते रहे हैं, इनका खुद का जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान जो फाटा में उस वक्त जो है 2021 में खुद सर्विस दे रहा था, उन्होंने खुद आज जो है कन्फेशन किया। वो ये कह रहा है कि ये हमसे गलतियां हो गई हैं कि जब 2021 में ये खुद कह रहे थे कि हम जो है ये तालिबान को लेकर आते हैं, उनको 30,000 से लेकर 40,000 तक। सर 2021 में फिर वज़ीर आज़म आपके इमरान खान ही थे ना सर? 2021 में वज़ीर आज़म आपके इमरान खान थे। मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दे। टाइम भी जरा कम हो गया। उसमें क्या हुआ कि जी उस वक्त बाजवा साहब ने जब ये बात की, फैज हमीद साहब ने और जो हमारे डीजीआई ISPR साहब थे उस वक्त के, इन सब ने ये फैसला किया। इमरान खान को आपने माइनस कर दिया, बीच में से बरी उस जिम्मा करार दे दिया। ठीक, मैंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने ये बात हुई थी, कैबिनेट में ये जो है रिजेक्ट हुई बात। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती है उसमें दोबारा ये लेकर आए हैं और वहां पे लिमिटेड लोग बैठे हुए थे। और आपने कल प्रोग्राम में देखा होगा कि कादरी साहब ने भी इस बात की जो है ना वो की है तरदीद की, वहां पे हम बैठ के हमने जो है ना इसको रिजेक्ट किया कि हम किसी भी ऑपरेशन के साथ ना जाने वाले हैं और ना तालिबानों को लेकर आने, क्योंकि हमें फायदा बताया कि तालिबानों को अगर हम लेकर आते तो क्या होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि 2022 को 6 जुलाई को जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई थी और राना सनाउल्लाह साहब ने खुद एक ट्वीट किया कि हमारी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती में ये बातें डिस्कस हुई और हम जो है तालिबानों को लेकर आए और उनको जो है इसी बुनियाद पे उन्हें एजेंडा भी पेश किया था। तो लेकर आए कि उन्होंने क्यों ही लेकर आए थे और फिर उसका क्या फायदा